बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। तो बच्चों हमने 9th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट की हुई है और उसके हम न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, लेकिन उर्दू मीडियम, क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट भी उन्होंने किए भी सर हमें उर्दू मीडियम में न्यूमेरिकल करवाएं, इसलिए मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और इसका न्यूमेरिकल 3 हमने कंप्लीट कर लिया और न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखो ना, ये चैप्टर नंबर जो सा 2 है बच्चों, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम ये हरकत की 3 मसावातें यूज़ करेंगे और एक ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे S=V ज़रबे T। तो बच्चों ये 4 इक्वेशन आप लोगों ने सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले इसके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के, तो बच्चों ये आपने 4 फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। तो बच्चों वो कहता है एक टेनिस की बॉल। बच्चों टेनिस की बॉल कौन सी होती है जो हम क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल को जब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई तो बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे हैं। तो गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी और वो गेंद को वापस ज़मीन पर आने में कितना वक्त लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। जब गेंद को ऊपर की जानब हिट लगाई गई तो उसकी जोन सी वेलोसिटी थी, इब्तदाई वेलोसिटी। बच्चों ये कौन सी है, इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी। तो बच्चों हिट लगाई गई तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इब्तदाई बच्चों इसकी इब्तदाई वेलोसिटी VI इक्वल टू कितनी हमारे पास, 30 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जब ऊपर की देखो ये हमारे पास एक ज़मीन है और यहाँ पर जब ज़मीन से ऊपर की जानब हिट लगाएगी तो बॉल यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर ये गेंद ज़मीन पर वापस आ गई। बच्चों ये ज़मीन है, जब ज़मीन से हमने टेनिस की बॉल को ऊपर की जानब जब फेंका तो ये कुछ लम्हे के लिए रुक गई बॉल। यहाँ पर रुकने के बाद फिर ये वापस दोबारा ज़मीन पर आ गई। तो इसके लिए जो सा वक्त लगा ऊपर जाने के लिए वो कितना हमारे पास, 3 सेकंड। तो जितना टाइम में ये ऊपर जाएगी उतने टाइम में क्या आएगी बच्चों, ये वापस भी आएगी। तो वापस भी कितने टाइम में आएगी, 3 सेकंड में। तो बच्चों जब बाल को ऊपर की जानब हिट लगाई गई तो इसकी जो सी वेलोसिटी थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड थी। तो जब ये यहाँ पर कुछ लम्हे के लिए रुकी तो इसकी बच्चों आखिर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि जब भी वेलोसिटी रुकेगी, जहाँ पर जाके रुकेगी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जब रुक जाती है, स्किप हो जाती है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आखिरी वेलोसिटी हमारे पास VF क्या ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकंड। बच्चों क्या ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, बुलंदी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है हमने, बुलंदी क्या है, H मालूम करना है हमने। इसी तरह बच्चों हमने बुलंदी मालूम करनी है और गेंद को ऊपर और नीचे आने के लिए जो सा वक्त लगा हमारे पास, वक्त मालूम करना हमने। क्या मालूम करना है, वापस आने का वक्त। वापस आने का वक्त हमें कितना लगा है, T। वापस आने का वक्त हमने फाइंड करना। वापस आने का वक्त हमने T मालूम करना है और हमने बुलंदी मालूम करनी है। तो बच्चों हम इनमें से कोई एक इक्वेशन यूज़ करके बुलंदी मालूम कर लेंगे और हम क्या मालूम कर लेंगे, इसकी टाइम मालूम कर लेंगे। बच्चों अब देखो इसके अंदर बुलंदी का कोई जिक्र नहीं है। क्या करेंगे, मसावात बना लेंगे अपने क्वेश्चन के मुताबिक, अपने सवाल के मुताबिक क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। हमें यह मालूम है भी H किसके बराबर है, H से मुराद क्या होता है, बुलंदी। एस को किस में रिप्लेस कर देंगे, ए के अंदर।
इसी तरह बच्चों एस को किस में रिप्लेस कर देंगे, जी के अंदर। बच्चों एक्स जोन सी होती है ना एक्सरलेशन, ये बच्चों होती है जी के बराबर। एक्सरलेशन किसके बराबर है, जी के बराबर। लेकिन जब भी बाल हम नीचे से ऊपर की जानब फेंकते हैं कोई चीज़ भी, देखो ना मैंने बाल नीचे से ऊपर की जानब फेंकी है, तो जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की जानब फेंकेंगे वहां पर हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस के अंदर। बच्चों यहां पर जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मालूम है कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर की जानब फेंकेंगे वहां पर जी की वैल्यू कौन सी लेते हैं हम, माइनस के अंदर, तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। बच्चों इसी तरह हाइट का मतलब क्या होता है, फासला, डिस्टेंस, तो हम एस से जाहिर कर देंगे इसको। किससे जाहिर कर देंगे, एच किसके बराबर है, एस के बराबर। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो बच्चों क्या मालूम करेंगे, बुलंदी। बच्चों ये 2, इसी तरह ए को किस में रिप्लेस कर देंगे, ए किसके बराबर है बच्चों, जी के बराबर, जी पुट कर देंगे। एस किसके बराबर है, एच के बराबर, एस की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एच, तो वी एफ ऊपर होल का स्क्वायर माइनस वी आई ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों अब हाइट मालूम करनी है, हाइट मालूम करने के लिए बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे। बच्चों कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला। ये कैसे बनाना पड़ेगा, बच्चों हमें पता है जी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। इसी तरह बच्चों अब जी की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है या माइनस में लेनी है। जब भी चीज़ नीचे से ऊपर की जाने फेंकेंगे तो वहां पर जी की वैल्यू हमेशा बच्चों क्या होती है, माइनस के अंदर। तो हम क्या ले लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह बच्चों एस से मुराद क्या होता है, फासला, तो ये एच भी क्या है, फासला ही होता है बच्चों। तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर है, एस के बराबर है। बच्चों ये 2, इसी तरह ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जी, और एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एच। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे, सोल्यूशन 2GH इज इक्वल टू VF ऊपर होल का स्क्वायर माइनस VI ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू कीमत दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से। बच्चों ये 2, इसी तरह जी की वैल्यू क्या हमारे पास, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एच किसके बराबर है, बच्चों एच किसके बराबर, एच हमने बच्चों मालूम करना है। बच्चों बुलंदी तो हमने मालूम करनी है। वी एफ क्या हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड ऊपर होल का स्क्वायर। वी आई क्या हमारे पास, 30 मीटर पर सेकंड ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इसमें कीमत दर्ज कर देंगे। जी की वैल्यू क्या हमारे पास, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हमने मालूम करना है। वी एफ के हमारे पास थी 0 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट कर दी, और वी आई की वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ये माइनस का 20 मीटर पर सेकंड, तो साथ आ गया एच। बच्चों ये 0 को जब 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये 30 का स्क्वायर किसके बराबर है, 900 के बराबर है। m का भी स्क्वायर आ जाएगा, s के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो सा स्क्वायर है ये 30 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है और s का भी स्क्वायर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, बुलंदी। तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर साथ क्या आ गया, h इक्वल टू माइनस का 900 मीटर m स्क्वायर मीटर स्क्वायर s की पावर -2, s की पावर है -2। हमने क्या निकालनी है, बुलंदी। बच्चों ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल। बच्चों ये 20 क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, ये 20 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। h इक्वल टू 900 m का स्क्वायर s की पावर -2, नीचे ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों
ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, h इज इक्वल टू 90/2, एक m इस m के साथ कैंसिल, ऊपर एक m बच जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा m, तो h इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 4 8, 2 5 10, बच्चों कितना आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगी बुलंदी। बच्चों गेंद कितनी बुलंदी पे जाएगी 45 मीटर। तो बच्चों ये हमने क्या मालूम कर ली बुलंदी। तो अब हमने क्या मालूम करना है, ज़मीन पर वापस आने का वक़्त, ज़मीन पर वापस आने का वक़्त, ज़मीन पर वापस आने का वक़्त। देखो बच्चों ज़मीन पर वापस आने का वक़्त, ज़मीन पर वापस आने का वक़्त, ऊपर जाने का वक़्त। बच्चों इसका फार्मूला कौन सा लगा देंगे, ऊपर जाने का वक़्त प्लस नीचे आने का वक़्त। बच्चों हमने ज़मीन पर वापस आने का वक़्त का कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ऊपर जाने का वक़्त प्लस नीचे आने का वक़्त। तो बच्चों ये 3 सेकंड में गेंद को जब हिट लगाई है 3 सेकंड में ऊपर पहुंची है, तो इसका कितना ऊपर जाने का वक़्त कितना आ जाएगा 3 सेकंड। इसी तरह बच्चों ये जब 3 सेकंड में ऊपर गई है और 3 सेकंड में ही नीचे आएगी, तो नीचे भी कितने सेकंड में आएगी 3 सेकंड के अंदर। तो बच्चों ये 3 को जब 3 के साथ 3 + 3 कितना आ गया 6 सेकंड आ गया। तो ये था बच्चों हमारे पास टोटल वक़्त टी, जो कि हमने मालूम करना था। तो बच्चों इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बच्चों हमें इब्तदाई वेलोसिटी दे दी थी, आखिरी वेलोसिटी हमें खुद मालूम होगी, तो हमने बुलंदी मालूम करनी है और वापस आने का वक़्त मालूम करना है। तो बच्चों हमने ये फार्मूला बना लिया। कैसे बना लिया, हमें पता है बच्चों g किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, और s किसके बराबर है, h के बराबर है। तो g की वैल्यू अब कौन सी लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है या माइनस में लेनी है। जब गेंद को ऊपर से नीचे से ऊपर जब गेंद को फेंका गया तो वहाँ पर g की वैल्यू किस में होती है, माइनस के अंदर। तो बच्चों हमने g की वैल्यू कौन सी ले ली थी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों ये g की वैल्यू हमने पुट करके ये इक्वेशन बना ली रिप्लेस करके। कैसे रिप्लेस किया, ये 2 इस हरकत की तीसरी मसावात को रिप्लेस कर दिया, तब्दील कर दिया। a किसके बराबर है, g के बराबर, और s किसके बराबर है, h के बराबर। तो ये vf ऊपर होल का स्क्वायर माइनस vi ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये बुलंदी आ गई थी 45 मीटर। अब ज़मीन पर वापस आने का वक़्त मालूम करना है। तो हमें मालूम है भी ऊपर जाने का वक़्त प्लस नीचे आने का वक़्त। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 3 सेकंड में गेंद ऊपर गई है और 3 सेकंड में नीचे आई है, तो ये 6 आ गया। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। आओ इत्मीनान के साथ, पढ़ो इत्मीनान के साथ, जियो इत्मीनान के साथ।